नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स। लाख टके की बात की शुरुआत आज हम दो तस्वीरों के साथ करना चाहते हैं। एक तस्वीर जो हर एक भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी, जबकि दूसरी तस्वीर हर हिंदुस्तानी को यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या ये हमारे ही देश के किसान हैं जिन्हें हम अन्नदाता, जीवनदाता कहते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं। एक और देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा था। दिल्ली में राजपथ पर 21वीं सदी के हिंदुस्तान की ताकत दुनिया देख रही थी, तो वहीं राजपथ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर किसानों के आंदोलन और ट्रैक्टर मार्च के नाम पर अराजकता और तांडव का ये खेल चल रहा था, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। किसानों ने सड़क पर उपद्रव किया, बस और ट्रकों में तोड़फोड़ की, पुलिस और मीडिया की टीम पर हमला किया। किसानों के ट्रैक्टर मार्च की तस्वीरों को देखकर आप भी ये कहेंगे, ये आंदोलन नहीं, अराजकता और गुंडागर्दी है। और दिखाते हैं हम आपको तस्वीरों के जरिए। 6 तस्वीरों में देखिए कैसे आंदोलन के नाम पर सड़क पर उतरे उपद्रवियों ने आईटीओ दिल्ली के केंद्र में पार्लियामेंट से कुछ ही दूरी पर सड़क पर ट्रक को पलट दिया। पुलिस और उनकी ओर न बढ़ सके उन्हें रोकने के लिए, तो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजीपुर में उपद्रवियों ने सड़क पर भारी भरकम कंटेनर को धक्का देकर बीच में लाकर खड़ा किया। एक जगह तो उपद्रवियों ने ट्रैक्टर से धक्का देकर बस पलटने की कोशिश की। सबसे ज्यादा उपद्रव आईटीओ चौराहे पर दिखा, जहां उपद्रवियों ने पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की और इसी दौरान स्टंट में एक ट्रैक्टर बीच सड़क पर ही पलट गया। आंदोलनकारी किसानों का एक जत्था लाल किले तक जा पहुंचा और लाल किले की प्राचीर पर प्रदर्शनकारियों ने डेरा जमा लिया और तिरंगा के साथ साथ निशान साहिब का झंडा लहराया। अराजकता का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि आंदोलनकारियों ने पुलिस और मीडिया की टीमों पर भी हमला किया। तो आगे बढ़े इससे पहले हम आपको इस वक्त की 10 बड़ी खबरें बताते हैं। हिंसक प्रदर्शन में 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। घायल 45 पुलिसकर्मी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराए गए हैं। 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी आज जख्मी हो गए। दिल्ली में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराए गए हैं 45। दिल्ली में पैरामिलिट्री की 15 कंपनियां तैनात की गई हैं। अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। लाल किले पर झंडा लगाने वाले दीप सिद्धू को एनआईए का नोटिस भेजा गया है। नई दिल्ली की ओर जाने वाली सड़कों की घेराबंदी की गई है। किसानों के हंगामे से लाल किले में स्कूली बच्चे फंसे रहे। 8वीं बड़ी तस्वीर जो आज की थी, किसान संयुक्त मोर्चा ने ट्रैक्टर मार्च से पल्ला झाड़ लिया है। तो फिर कौन थे ये, किसने इजाजत दी थी? दिल्ली पुलिस ने हमें उकसाया, ये राकेश टिकैत ने कहा है। अमेरिकी दूतावास का अपने कर्मचारियों को एडवाइजरी जारी किया गया है अमेरिकी दूतावास की तरफ से। जो मल्टी राउंड्स की बातचीत हुई किसान आंदोलनकारियों के साथ दिल्ली पुलिस की, उसमें कुछ रूट तय किए गए थे। उस हिसाब से दिल्ली पुलिस ने अपना बंदोबस्त किया और किसान आंदोलनकारियों को फैसिलिटेट करने का इंतज़ाम भी किया। हिंसक घटनाओं को भी अंजाम दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस के कई लोग घायल हुए हैं और जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका भी नुकसान हुआ है। दिल्ली पुलिस ने फिर भी काफ़ी संयम रखा और ज़रूरत के हिसाब से ही बल का इस्तेमाल किया। लाल किले के भीतर की हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जो सामने आ रही हैं। देखिए कैसे लाल किले के अंदर इन लोगों ने किस कदर हंगामा किया, पुलिस पर हमला बोला, बैरिकेडिंग को तोड़ा। ये देखिए, ये क्या शांतिपूर्ण परेड था किसानों का, जिसकी इजाजत ली थी किसानों ने, किसान संगठनों ने, या फिर ये किसान है भी? अब इस पर सवाल खड़े हो गए। देखिए कैसे पुलिस को गिरा रहे हैं, ये पुलिस नीचे गिर रही है इन्हें रोकते रोकते, और इसमें गिर रहे हैं कितनी ऊंचाई से गिरते हुए पुलिस वालों को आप देख सकते हैं। उनके ऊपर इस कदर ये लोग हावी हो गए कि पुलिस वहां से कूदने पर और जख्मी हुए पड़े हैं सब नीचे के नीचे। कितनी भयानक तस्वीर, ऐसा लग रहा है कि जंग चल रही हो। पुलिस पर इस कदर हमला क्या कोई किसान कर सकता है, कोई अन्नदाता कर सकता है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई ये अन्नदाता किसान हैं या फिर यहां पर घुसे कोई खालिस्तानी या देश के दुश्मन? कौन है ये?
पुलिस वालों को इस बेरहमी से, इतनी ऊंचाई से नीचे धकेलते हुए ये लोग, ये भीड़, ये उन्माद। देखिए जरा इन तस्वीरों को, लाल किले के भीतर की तस्वीर है। किसानों को प्रदर्शन की इजाजत दी गई थी आज, मगर क्या किसान के को मोहरा बनाकर ये अराजक तत्व गुंडागर्दी करते हुए पुलिस पर किस कदर जुल्म ढा रहे हैं। इन्हें यह भी नहीं पता कि यही पुलिस वाले कई किसान के घरों से आए होंगे, हमारे ही बीच के, हमारे अपने लोग, और किस कदर देखिए नीचे कितने सारे पुलिस वाले ऊपर से ऊंचाई से गिरे, जख्मी हो गए। 45 लोगों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हैं। और वो कैसे जख्मी हुए आप देखिए, रोंगटे खड़ी करने वाली ये तस्वीरें हैं। न्यूज़ 18 पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाल किले के भीतर की तस्वीर, किस कदर दंगल, कोहराम, गुंडागर्दी। किसी को अंदाजा नहीं था कि लाल किले में ये घुस आएंगे। यहाँ सुरक्षा के उस कदर से इंतजाम नहीं थे, और ये घुसे किस कदर कि पुलिस वालों को एक एक करके नीचे धक्का देते गए, पुलिस वाले नीचे गिरते गए और जख्मी हुए। दिखाई दे रहा है कि यहां पर पुलिस वाले किस कदर गिर रहे हैं, बड़ी संख्या में। ये देखिए तस्वीर नीचे की, सबके सब जख्मी हो चुके हैं। आनंद तिवारी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, ये तस्वीर वाकई परेशान करने वाली है। कौन है ये लोग, क्या पता चल पा रहा है लाल किले के भीतर जो गदर मचाया जिन्होंने? जी देखिए, बताने की जरूरत ही नहीं कि ये कौन लोग हैं। ये सीधे तौर पर पता चल रहा है कि ये उपद्रवी किसान हैं, जिन्होंने की ट्रैक्टर रैली की आड़ में हिंसा भड़काई है, पुलिस पार्टी पे हमला किया है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, कानून व्यवस्था को हाथ में लिया है। और ये एक तरीके से बिल्कुल जो गणतंत्र दिवस पर एकदम जो कानून व्यवस्था थी, ये उन्होंने पूरी माहौल खराब करने की कोशिश की। ये उपद्रवी किसान है, इनको कोई और नाम देना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं बिल्कुल ये ट्रैक्टर परेड रैली में, ये ट्रैक्टर परेड रैली लेकर ये नई दिल्ली और सेंट्रल जिले में दाखिल हुए थे, जहां पर एनओसी में इनको बिल्कुल परमिशन नहीं थी दाखिल होने की। और इन्होंने यहाँ पर लाल किले के अंदर बिल्कुल पुलिस पार्टी के ऊपर हमला किया है। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से लाठी भांजी है पुलिस पार्टी को, और पुलिस को जान बचाने के लिए जो रेलिंग है लाल किले की, उससे कूदकर नाले में छलांग लगाना पड़ी। और कुछ पुलिस कर्मियों को यहाँ पे उनको धक्का भी दिया गया है बाकायदा, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। साफ तौर पे दिखाई दे रहा है यहां पर किसान हैं, ये सोचकर इन पर सख्ती नहीं बरती जा रही है, लेकिन किसानों की आड़ में अराजक तत्वों की गुंडागर्दी साफ दिखाई दे रही है। ये किसान हो नहीं सकते। इस देश का किसान इस देश के पुलिस वालों पर, जवान पर हमला नहीं कर सकता। और यहां पर यही हुआ है, दिल्ली के लाल किले के भीतर, जहां पर तिरंगा फहराया जाता है, दुनिया देखती है, और वहीं पर इस देश के जवानों पर किसान की आड़ में पहुंचे अराजक तत्वों ने किस कदर हमला बोला। एक एक करके आप तस्वीरों में देखिए कि कितनी तादाद में किसान नीचे गिरते गए, जख्मी होते गए। 45 किसान इस वक्त ट्रॉमा सेंटर में हैं, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इतनी ऊंचाई से गिर करके गिराए गए, धक्का दिए गए, हमला कर दिया किसानों ने, उपद्रवी तत्वों ने तोड़फोड़ की, लाल किले के भीतर गदर मचाया। ये सीधे सीधे क्या राष्ट्र पर हमला नहीं है? कौन है ये लोग? अन्न उपजाने वाले किसान, देश का पेट भरने वाले किसान ऐसा कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। ये यकीन के साथ हम कह सकते हैं। ये जो है और जो जवानों पर हमला कर रहे हैं, जो लाल किले पर हमला कर रहे हैं, जो भारत के इस गौरव पर हमला कर रहे हैं, वो कौन है ये समझना होगा। आनंद, ये अपने आप में बताइए कि ये जो पुलिस वाले एक एक करके गिरते जा रहे हैं, बड़ी संख्या में यहां पर गिरकर चोटिल हुए, जख्मी हुए पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, उनकी हालत कैसी है? लाल किले पर हमला, लाल किले के भीतर गदर करने वाले ये कौन? किसानों के आंदोलन में अराजकता हुई, जो सियासी बयानबाजी भी इसके बाद तेज हो गई है। सबसे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया और मोदी सरकार को जिम्मेदार इसके लिए ठहराया। राहुल ने लिखा, हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है, चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश का ही होगा। देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लो। इसके थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। उन्होंने इशारों में किसान आंदोलन की अराजकता पर निशाना साधा। लिखा कि अपने संविधान के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। संविधान हमें सम्मान के साथ जीने और आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान कर रहा है।
संविधान हमें अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति जागृत व अधिकारों के प्रति सजग करता है। जय हिंद। योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि हिंसा करने वाले अन्नदाता नहीं हो सकते, देश विरोधियों की साजिश है ये। 72वें गणतंत्र दिवस को बदनाम करने वाले की घनघोर निंदा करता हूं। केशव मौर्य, यूपी के उप मुख्यमंत्री का ये ट्वीट। और दिल्ली में हुए इस हंगामे पर अब राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ किसान नेता राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी ने इस आंदोलन की कड़ी निंदा की है। कुछ लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के किसानों के कंधों पर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के और किसानों के कंधों पर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसानों के हितैषी न थे, न है, न रहेंगे। किसान पूरा बर्बाद हो चुका है। किसान अपना आंदोलन जारी रखेगा। 3 बिल और एमएसपी का कानून वो सरकार को वापस देगा। दिल्ली की सड़कों पर जो आंधी और तूफान आया है, उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। अगर प्रधानमंत्री इन तीनों कानूनों को वापस ले लेते और लगातार बातचीत के बहाने किसानों को धोखा न देते, तो आज ये नौबत नहीं आती। जो घटना दिल्ली में घटित हुई है, किसान नेता भी उसको दुर्भाग्यपूर्ण मान रहे हैं, लेकिन एक किसान की गोली लगने से मौत हुई है, ये चिंता की बात है, शर्म की बात है देश के लिए कि अन्नदाता की गोली लगने से मौत हो गई। दिल्ली में आज किसानों ने खूब हंगामा किया, प्रदर्शन के नाम पर खासा बवाल किया और इस दौरान एक किसान की मौत भी हो गई। अब इस मृतक के किसान के उत्तराखंड के बाजपुर के होने की अफवाह फैल रही थी, लेकिन किसानों का कहना है कि यह मृतक किसान उत्तराखंड के बाजपुर का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के बिलासपुर का है। और किसान दिल्ली में मौजूद किसानों ने इसे लेकर बताया है कि किसान का नाम नवरीत था, वो बिलासपुर का रहने वाला था, इसलिए इसे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, अफवाह न फैलाएं। हम इस वक्त आईटीओ में खड़े हैं। यहाँ पर एक लड़का बिलासपुर का शहीद हो गया है किसान आंदोलन में, और कई लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि कहीं ये लड़का बाजपुर का है। ये बाजपुर का नहीं है, नवनीत हुंडल इसका नाम है। इसके पिता का नाम है साहब सिंह और इनका डिबडिबे के पास के हैं ये रहने वाले। और बाजपुर के निवासियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई अफवाह ना फैलाएं। और दिल्ली पुलिस ने 4 उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। दिल्ली में हंगामा करने के मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई है। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया था, जिसमें खबर है कि 60 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हो चुके हैं। अब 4 के खिलाफ एफआईआर अब तक दर्ज की जा चुकी है। ये देखिए हंगामे की तस्वीर, लाल किले में हमले की तस्वीर, जवानों पर हमले की तस्वीर, सड़क पर अराजकता गुंडई की तस्वीरें। 4 उपद्रवियों के खिलाफ अब इन मामलों में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। और अब बात गणतंत्र दिवस की। एक तरफ राजपथ पर गणतंत्र वीरों को सलाम किया जा रहा था, उन्हें श्रद्धांजलि देकर उनके साहस और बलिदान को याद किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ राज्यों में भी गणतंत्र का जश्न मनाया जा रहा था। कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था और देश के वीर सपूतों को याद किया जा रहा था। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजपथ पर जाने से पहले नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनकी वीरता को सलाम किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी साथ थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया, क्योंकि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति विशिष्ट अतिथि होते हैं। इसके बाद राजपथ पर होने वाली परेड की शुरुआत हुई। तिरंगे को सलामी के साथ ही राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने सलामी दी। परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल Navy and the Air Warriors, Bangladesh Air Force led by the voice of Mujibur, which has been multiplied by 100 and some.
इस मौके पर यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने झंडारोहण किया। वेलकम बैक। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। सीएम योगी ने यहां पूजा की। इसके साथ ही नाथ संप्रदाय की समाधि स्थल पर भी माथा टेका। इस दौरान सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। अयोध्या के रौनाही में मस्जिद का शिलान्यास हो गया है। बोर्ड के सदस्य ने वृक्षारोपण के साथ ध्वजारोहण किया और इसके बाद मस्जिद की नींव रखी गई। बोर्ड के सभी सदस्यों ने 9 तरह के फलदार पेड़ लगाए। यहां मस्जिद के साथ अस्पताल, लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर की नींव रखी गई है। हमने झंडारोहण किया और वृक्षारोपण करके शुरुआत कर दी है और हमारा सॉइल टेस्टिंग का काम आज शुरू हो गया है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद हमारे टेक्निकल जो डिटेल्स हैं वो आने के बाद फिर औपचारिक जो बाज़ाब्ता जो कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है वो शुरू हो जाएगा। ये बहुत अच्छा हुआ कि सारी चीज़ें माहौल अच्छा रहा और माहौल के साथ साथ यहाँ पे हमने कोशिश की है कि लोकल जो लोग हैं उनको कुछ मिले। यहाँ के लोगों को मस्जिद की वजह से जो है हॉस्पिटल मिल रहा है और कम्युनिटी किचन वगैरह मिल रहा है, जिसमें जो है हज़ारों लोग सुबह शाम फ्री ऑफ कास्ट जो है ट्रस्ट की ओर से खाना मिलेगा। जिस बेसहारा लोग हैं उनको सहारा मिलेगा। और हॉस्पिटल जो है जो 200 बेड का बन रहा है, अमूमन जो है शहरों में है, देहात में कहीं नहीं है। मस्जिद के साथ साथ हॉस्पिटल जो आया है, इसकी बात में बहुत अच्छी बात है। कैसे देख रहे हैं? ये हमारे धन्नीपुर रौनाही क्षेत्र का ये समझ लीजिए कि गोंडा पूरा एरिया, यहाँ पे अगर हॉस्पिटल बना तो हर गरीब को लाभ मिलेगा। लोग देश तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है, यहाँ हिंदू मुसलमान हर वर्ग का इलाज होगा। ये सबसे बड़ा हमारे यहाँ का काम होने जा रहा है। ये थी अब तक की खबरें। कुछ ही पलों में देखिए भीड़ तंत्र।